एल्विन गॉडफ्री कुछ छात्रों को इकट्ठा करते हैं और ओफिलिया सैल्वाडोरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद ओलिवर और उसके दोस्तों को अभी भी पीट के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। गाय उसकी तलाश में जाना चाहता है, यह उम्मीद करते हुए कि कम से कम वह उसके लिए खाना तो बना सकता है, लेकिन नानाओं ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसके देश में ज्यादातर लोग जो लापता हो जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते हैं। ओलिवर का कहना है कि पीट को ले जाने वाले जानवरों को उन्हें जीवित पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। वह नहीं जानता कि ओफिलिया छात्रों से क्या चाहती है, लेकिन उसका मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि वह अभी भी जीवित हो। उनके पास कोई भी जानकारी नहीं होने के कारण वे अपना सामान्य स्कूली जीवन जारी रखने के लिए मजबूर हैं। ओलिवर ग्विन और शैनन से मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या वे पीट को बचा सकते हैं। ग्विन बताते हैं कि वह और शैनन स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने और ओफिलिया के पीछे जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि वह भूल भुलैया के तीसरी मंजिल में है और उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। केटी लूथर से बात करती है, लेकिन वह उसे सूचित करते हैं कि शिक्षक 8 दिन बीतने के बाद ही खोज में मदद कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों को ऐसी चीजों से खुद ही निपटना चाहिए। मिशेला ने ओलिवर को बताया कि उसने अपने पिता से बात की थी और उनसे व्यक्तिगत सहायता मांगी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि उसके पास अपने दोस्तों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है तो उसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। मिशेला पीट के लिए जिम्मेदार महसूस करती है और आज रात भूल भुलैया में जाने का फैसला करती है। ओलिवर नहीं चाहता कि वह अकेले जाए, इसलिए उसके साथ जाने का फैसला करता है। हालांकि वह जोर देकर कहती है कि वह नहीं जाए, क्योंकि अगर दोनों जाते हैं तो गाय, केटी और नानाओ भी जाएंगे। तभी वेरा मिलिगन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वे बहस कर रहे हैं कि उनमें से एक को मरना चाहिए या दोनों को। फिर वह उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है, क्योंकि केटी उनसे कुछ बात करना चाहती है। केटी ने वेरा को ऑफर दिया कि अगर वह पीट को बचाने में मदद करती है तो वह अपनी इच्छानुसार अपने शरीर की जांच करने की अनुमति देगी। ओलिवर इसके खिलाफ है, क्योंकि वह मूल रूप से खुद को वेरा को बेच रही है। ओलिवर वेरा से पूछता है कि वह पीट की संभावनाओं के बारे में क्या सोचती है, स्थिति को जानकर और अनुमान लगाते हुए कि ओफिलिया क्या कर रही है। वीरा ने कहा कि उसके जीवित रहने की 20% संभावना है। ओफिलिया उससे कई अधिक ताकतवर है और वह अपने रिसर्च के लिए छात्रों की जान आसानी से ले सकती है। हालांकि वह जो कर रही है उसमें समय लगता है, यही कारण है कि पीट के बचने की 20% संभावना है। वीरा का कहना है कि वे संभावना को 1% तक बढ़ा सकते हैं। वह बताती है कि उनका रिसर्च रुक गया है क्योंकि प्रोफेसर डारियस कहीं लापता हो गए हैं। इसलिए वह चाहती है कि केटी उसके रिसर्च में शामिल हो और बदले में वह उन्हें ट्रेन करेगी। ओफिलिया को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी मदद से वह अपने दोस्त को बचा सकते हैं, जिसके बाद केटी ऑफिशियल तौर पर उसकी रिसर्च पार्टनर बन जाएगी। केटी यह स्वीकार करने के लिए तैयार है क्योंकि वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि वीरा ने उसे बताया कि वह इस सब के लिए तैयार नहीं है और वह भूल भुलैया में नहीं जाएगी। इसके बाद केटी और मिशेला नानाओ को लेने जाती हैं, जहां केटी बताती है कि वह नहीं आएगी। ओलिवर गाय के पास जाता है और उसे यह बताता है कि उसे नहीं आना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। गाय जानता है कि वह उन्हें धीमा कर देगा और इसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि वह ओलिवर को कुछ बीज और भोजन देता है। ओलिवर गाय से वादा करता है कि वह पीट को जिंदा वापस लाएगा। भूल भुलैया में जाने से पहले वेरा केटी को मिली हैंड देती है और उससे कहती है कि अगर वह वापस नहीं लौटी तो मिली हैंड उसके रिसर्च नोट्स तक पहुंचने में मदद करेगा। इस बीच भूल भुलैया की गहराई में पीट एक कोठरी में जागता है, जहां फे और जोसेफ ऑलब्राइट के साथ फर्स्ट ईयर्स के बेहोश मेल स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब ओफिलिया दिखाई देती है तो वह सो जाने का नाटक करता है। भूल भुलैया के अंदर वेरा बताती है कि सैल्वाडोरी कबीला सक्यूबी को अपने दूर के पूर्वजों में गिनते हैं। वे गर्भ में विभिन्न प्रजातियों की प्रकृति को एक साथ मिलाते हैं और इसे जन्म देते हैं, जो सक्यूबस की विशेष शक्ति हुआ करती थी। वे एक परफेक्ट क्रीचर बनाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वे असफल रहे और अब सक्यूबी वास्तव में विलुप्त हो गए हैं। हालांकि वे अपने गर्भ का एक और उपयोग खोजने में कामयाब रहे और उन्हें कल्चर टैंक्स में बदल दिया, जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए सिंथेटिक जानवर बना सकते हैं। ओफिलिया ने जो जानवर बनाया उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूँकि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, ओफिलिया ने अंडर क्लास मैन का अपहरण करने और उनसे ऊर्जा निचोड़ने का फैसला किया। वीरा को नहीं पता कि ऊर्जा लेने से दर्द होता है या नहीं, लेकिन उसका अनुमान है कि ओफिलिया ने सभी को सुला दिया होगा। हालांकि उसे केवल पुरुषों की आवश्यकता है,
क्योंकि वह उनके शुक्राणु से ऊर्जा लेती है। ओलिवर और बाकियों को एहसास हुआ कि यह एक समस्या हो सकती है और नानाओ बताती हैं कि पीट एक रिवर्सी है। वीरा फिर पुष्टि करती है कि यदि ओफिलिया को यह पता चला तो उसे अब पीट की आवश्यकता नहीं होगी और वह उसे मार सकती है। सभी वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ट्रोल मिलता है जो बताता है कि जानवरों ने उसका पीछा नहीं किया था। वीरा को तब यकीन हो गया कि जानवरों ने ओफिलिया के आदेशों का पालन किया। वह सभी को ओफिलिया के परफ्यूम से बचाने के लिए जादुई दवाई देती है। इस बीच केविन वॉकर की मुलाकात एल्विन से होती है। वह बताते हैं कि उसे यकीन था कि वे यहीं मिलेंगे और वह उन्हें तीसरी मंजिल का नक्शा देते हैं। हालांकि वह ओफिलिया की बेस को नहीं ढूंढ सके। एल्विन और कार्लोस ने उनकी मदद करने के लिए केविन का शुक्रिया किया। इसके बाद केविन फिर से भूल भुलैया की खोज में निकल पड़ते हैं। वीरा और बाकी लोगों का सामना ओफिलिया के जादुई जानवरों में से एक से होता है। वीरा का कहना है कि अच्छा हुआ कि वे भाग गए क्योंकि इसे हराने में सक्षम होने के लिए उन्हें कम से कम तीसरे वर्ष में होना चाहिए। हालांकि पीट को बचाने के लिए उन्हें उनसे लड़ना होगा और उन्हें बहुत सतर्क रहने के लिए कहती है। फिर वीरा जादुई फंदा बनाकर दिखाती है कि यह जादुई जानवर व्यावहारिक रूप से अंधा है और एक बड़े जानवर से लड़ते समय उन्हें हमेशा अपनी जगह बदलनी चाहिए। उन्हें दिमाग में एक ऐसी योजना बनानी होगी जो घातक प्रहार की ओर ले जाए। हालांकि जानवर जल्द ही वीरा की तकनीक को अडेप्ट कर लेता है और उसके हमलों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है, लेकिन वीरा कहती है कि वे अभी भी इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं और अपनी गति को धीमा कर देती है, जिससे जानवर को लगता है कि वह भी एक धोखा है और उसे आसानी से उसके पास आने और उसे हराने का मौका मिलता है। वीरा फिर कहती हैं कि उन्हें हमेशा जादुई जानवरों का निरीक्षण करना चाहिए और फिर उसके कमजोर हिस्सों का पता लगाना और उसे हराने की एक योजना बनानी चाहिए, लेकिन उन्हें यह सब अकेले करने की जरूरत नहीं है। फिर सभी भूल भुलैया की दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कार्लोस ने खुलासा किया कि वे अपने परिवारों के बीच गठबंधन के कारण यंग ओफिलिया से मिली थी। उसने उससे कहा कि वह उसकी दोस्त बनना चाहती है। ओफिलिया को इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसके अनुभव से कोई भी आदमी उससे बात करने के बाद पागल हो जाता है। हालांकि कार्लोस ने यह साबित कर दिया कि वह उसके परफ्यूम से प्रभावित नहीं होती। उससे मिलने के बाद वह यह सोचना बंद नहीं कर सकी कि वह चाहती थी कि उसे भी वही खुशी मिले जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है। ओलिवर का ग्रुप काफी देर से जंगल में चल रहे हैं। आखिरकार नानाओ को भूख लगती है और वे रुककर गाय के भेजे केक का आनंद लेते हैं। ओलिवर ने टेरेसा को नोटिस किया और उसके साथ बात करने के अवसर का उपयोग करते हुए नदी से पानी लेकर आने का फैसला किया। वह पूछता है कि क्या वह जानती है कि ग्वेन और शैनन भूल भुलैया की कौन सी मंजिल पर है, और टेरेसा बताती है कि वे जल्द ही तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने उससे कहा है कि अगर वह ओलिवर को भूल भुलैया में देखती है तो उसे तुरंत वापस ले जाए। हालांकि अब वह ओलिवर को अपना मास्टर मानती है, इसलिए उसके निर्णयों को ग्वेन और शैनन के ऑर्डर्स पर प्रायोरिटी दी जाती है। टेरेसा एक स्काउट के रूप में सेवा करना चाहती है और ओलिवर इससे सहमत है। ओलिवर ने उससे कहा कि अगर उनके सामने कुछ भी खतरनाक दिखाई दे तो उसे सूचित करें और कोई भी लापरवाही न करे। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ओलिवर का ग्रुप अपनी सबसे बड़ी बाधा, एक विशाल पेड़ इरमिनसूल तक पहुंच जाते हैं। इस पर चढ़ते समय ओलिवर पूछता है कि अंडरग्राउंड भूल भुलैया में सूरज क्यों है। वीरा बताती है कि यह प्री हिस्टोरिक समय का एक रेलिक है, एक जादुई तकनीक जिसे आज के समय में दोहराना मुश्किल है, लेकिन वे निश्चित नहीं है कि इसे क्यों बनाया गया था। वीरा को यह अजीब लगता है कि अब तक उनका सामना किसी भी जानवर से नहीं हो रहा है, और फिर ओलिवर को पता चलता है कि टेरेसा ने उनके रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को मार डाला है। आखिरकार वे एक खतरनाक इलाके में पहुंच जाते हैं। वीरा उनसे कहती है कि वे उसे घूर कर देखें और उसे अपना भय न दिखाए। तभी एक खतरनाक बंदर दिखाई देता है। वीरा का कहना है कि वह सामान्य से अधिक तनाव महसूस कर रहा है और आमतौर पर उसे इसकी परवाह नहीं होती कि कुछ लोग उसके क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। वह देखती है कि उसकी कुछ उंगलियां गायब हैं और अनुमान लगाती है कि ओफेलिया के जानवरों से लड़ाई के दौरान उन्होंने उसे घायल कर दिया है। वह अपनी आंख से उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन जब बंदर नहीं घबराता तो वह उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि नानाओ ने उसे रोक दिया। वह जानवर के पास जाती है और अपना हथियार छोड़ देती है। वह प्यार से समझाती है कि उन्हें आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन वे हिंसा का इस्तेमाल करके ऐसा नहीं करना चाहते। एक क्षण के बाद जानवर चला जाता है और अपनी मांद में सो जाता है। नानाओ बताती हैं कि उसने सुना है कि कुछ जादुई जानवर व्यक्ति की गंध और ऊर्जा से समझ सकते हैं।
कि उन्हें उनसे खतरा है या नहीं। हलचल भरे जंगल में कहीं और स्टेसी अपनी बड़ी बहन लिनेट और एक चौथे वर्ष की छात्रा को भूल भुलैया में फे को खोजने और बचाने में मदद करने के लिए जा रही है। इससे पहले कि वे लोग आगे बढ़ पाते, एक जायंट मैंटिस दिखाई देता है। बंदर उसका सामना करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसके एक ही हमले से मारा जाता है। वेरा उन्हें मैंटिस पर हमला करने के लिए कहती है। ओलिवर, मिशेला और नाना उससे लड़ते हैं, यह देखने के लिए कि उन्होंने उसके लेसन से क्या सीखा है। ओलिवर और मिशेला मंत्रों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसका कवच बहुत मजबूत है। नाना उसका एक पैर काटने में सफल हो जाती है, लेकिन वह लगभग तुरंत ही रीजनरेट हो जाता है। तापमान में तेजी से बदलाव लाने और कवच को कमजोर करने के लिए ओलिवर और मिशेला बर्फ और आग के मंत्रों का उपयोग करते हैं। इससे पहले कि वह रीजनरेट हो सके, ओलिवर उस पर टोनिट्रस से हमला करता है, लेकिन वह उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि मिशेला और नानाओ बगल से हमला करते हैं, ओलिवर उसके सिर को पकड़ने और उसे नीचे करने के लिए गाय के बीजों का उपयोग करता है। वह उस पर हमला करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, लेकिन मैंटिस उस पर छुपी हुई कांटों से हमला करता है। वेरा तुरंत उसका बचाव करती है, यह उम्मीद करते हुए कि ओलिवर को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि ओलिवर को इसकी उम्मीद थी और वह कांटों को रोकने में कामयाब रहा। फिर वह आगे बढ़ता है और मैंटिस को हरा देता है। सभी आगे बढ़ते हैं और अपने रास्ते में कई और जादुई जानवरों से लड़ते हैं। वे अंततः एक गुफा में रात बिताने के लिए रुकते हैं। ओलिवर ज्यादा सो नहीं सका और वेरा ने उससे पूछने का फैसला किया कि वे पीट के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, जबकि वे उसे लंबे समय से नहीं जानते हैं। ओलिवर बताता है कि एंट्रेंस सेरेमोनी के दौरान उन सभी ने केटी को बचाया और तब से एक टीम बन गए। चूंकि पीट एक नॉन मैजिकल परिवार से है, वह शायद उनमें से सबसे अधिक डरा हुआ था। हालांकि वह भागा नहीं, बल्कि रुका और उनके साथ लड़ा। वेरा कहती है कि उनके बीच एक खूबसूरत दोस्ती है, हालांकि उसे ओलिवर में दिलचस्पी है, जबकि वह मिशेला और नानाओ को समझ सकती है, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परिवार में पैदा हुए हैं और असाधारण तरीके से पले बड़े हैं। लेकिन ओलिवर बिल्कुल ऑर्डिनरी है और उसके पास कोई खास टैलेंट भी नहीं है, हालांकि वह युद्ध कला में उनसे काफी बेहतर है। यह बात कुछ अजीब है। वीरा का अनुमान है कि उसके अतीत में कुछ अवश्य हुआ होगा, जिसके कारण ओलिवर इतना प्रतिभाशाली है। हालांकि वह उससे यह नहीं पूछेगी कि क्या हुआ था। वेरा फिर कहती है कि वे जल्द ही तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जो कहीं अधिक खतरनाक है, और उसे यह भी नहीं पता कि पीट के पास कितना समय बचा है। जोसेफ कोठरी में जागता है। पीट उसे बताता है कि वह ओफिलिया के वर्कशॉप में है। वह आश्चर्यचकित है कि पीट इस परफ्यूम में आसानी से सांस ले सकता है और चल भी सकता है। तब जोसेफ को एहसास होता है कि बेहोशी की हालत में वह एक महिला बन गया होगा और परफ्यूम उस पर काम नहीं कर रहा है। वह पीट को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ओफिलिया को पता चला कि वह एक रिवर्सी है तो वह उसे मार डालेगी। फिर जोसेफ अपने पेट में छेद करता है और एक एक्सप्लोजिव ऑर्ब, एक स्मोक ऑर्ब और एक डिस्ट्रेस ऑर्ब निकालता है। वह उन्हें पीट को देता है, यह कहते हुए कि वे उनका उपयोग भागने के लिए कर सकते हैं और फिर डिस्ट्रेस ऑर्ब की मदद से दूसरों को सिग्नल भेज सकते हैं, जो आवाज और ऊर्जा उत्पन्न करेगा और जिससे उन्हें उनकी लोकेशन मिल जाएगी। ऐसे में जोसेफ को कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए वह अपनी जिंदगी पीट को सौंप रहा है। वह पीट को सही मौके का इंतजार करने के लिए कहता है, जब ओफिलिया अपने वर्कशॉप को छोड़कर बाहर चली जाए। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।